फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आने वाली यह पवित्र तिथि आमल की एकादशी कहलाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। प्राचीन समय में वैदिशा नामक नगरी में राजा चित्रसेन नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा चित्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी और सभी लोग एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा से रखते थे। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, आज सभी लोग आमल की एकादशी का व्रत रखें और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरा राज्य भक्ति में डूब गया। आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित किया गया, दीप जलाए गए, भजन कीर्तन होने लगा। राजा स्वयं अपने परिवार और प्रजा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने पहुंचे। रात को सभी भक्त वहीं भजन करते करते विश्राम करने लगे। उसी समय एक भूखा और क्रूर शिकारी वहां आया। वह पशु मारने के इरादे से जंगल में घूम रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि सभी लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, तो वह भी चुपचाप वहीं बैठ गया। उसने अनजाने में ही पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का नाम सुना और इस प्रकार उससे भी अनजाने में एकादशी का व्रत और जागरण हो गया। समय बीत गया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु की कृपा से वह अगले जन्म में राजा वसु के रूप में जन्मा। वह अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा और दयालु राजा बना। उसके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। एक दिन युद्ध में वह अकेला जंगल में भटक गया। शत्रु सैनिकों ने उसे घेर लिया। तभी अचानक भगवान विष्णु का दिव्य चक्र प्रकट हुआ और सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। राजा वसु को समझ आ गया कि यह सब आमल की एकादशी के व्रत का फल है। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अनजाने में किया गया सत्कर्म भी जीवन बदल सकता है। जो भी श्रद्धा से आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।